हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते। आज जो है वो मैं एक पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूँगी, लेकिन उस पॉइंट पे जाने से पहले जो है वो मैं आपको मोटिवेशन थॉट सुनाना चाहूँगी, जो कि मुझे भी जो है जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ तब मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। जो थॉट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे मैं जब डीमोटिवेट होती हूँ तब मैं इसे जो है वो सुन लिया करती हूँ। तो हम जो है वो मोटिवेशन थॉट की शुरुआत करते हैं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा और संघर्ष जरूर सफल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी मोटिवेशन थॉट को जो है वो आप अपने अंदर जो है वो समाते हुए, मोटिवेट होते हुए जो है वो मैं आपका जो ये पॉइंट है, जो एक स्टूडेंट के द्वारा जो है वो मुझे पूछा गया था कि मैम जो है वो हम पशु परिचर का जो वो विस्तृत सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया गया है, तो हम जो है वो किस प्रकार से स्टडी करें या कैसे जो है वो ऐसे रखें कि इस सब्जेक्ट में जो है वो कितना वेटेज रख सकता है या कितना वेटेज हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जो है वो मैं बात करने वाली हूँ। तो हम जो है वो शुरुआत करते हैं पशु परिचर के बारे में। वैसे तो मैं जो है वो पशु परिचर के ऊपर बताने नहीं वाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो पहले कई लोगों ने बता दिया यूट्यूब के ऊपर, तो मेरी जो है वो बताने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी। लेकिन उस बच्चे के रिक्वेस्ट करने पर जो है वो मैं स्पेशली उसके लिए जो है वो मेरे तरीके से, जो कि मैं अदर सब्जेक्ट में जो है वो कितना कितना जो है वो पार्ट रख सकते हो, यानी कि कैसा कैसे जो है वो आप भाग या उसमें कितने कितने क्वेश्चन का कितने कितने नंबर का वेटेज रख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं बताने वाली हूँ, जो कि अगर आपके लिए अच्छा रहे, यूज़फुल रहे तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं रहे तो स्किप कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं कि जो हमारा पशु परिचर है उसमें आप सभी को पता है कि पार्ट ए होता है, ठीक है, पार्ट बी होता है, यानी कि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें 105 जो है वो क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे तो 105 के ही आएंगे, और पार्ट बी जो है उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर के ही आएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो पार्ट ए जो है उसमें कितना वेटेज रख रहा है, वो 70% का वेटेज रख रहा है, और पार्ट बी जो है वो 30% का वेटेज रख रहा है, और इनका जो कुल योग जो है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे तो 150 नंबर के जो है वो आएंगे। फिर अगर हम बात करें तो इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, यानी कि ये पेपर करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो 3 घंटे मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो, मुझे लग रहा है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटैम्प्ट करना, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो है वो न्यूनतम आपको 40% लाने ही है, यानी कि इसमें एक क्राइटेरिया रख दिया गया है कि न्यूनतम आपको 40% लेके आने हैं, और ये जो एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड पे होगा, यानी कि ये CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये टेस्ट जो है वो आपका ऑफलाइन मोड पे होगा, ठीक है। तो अब आता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को जब देने वाले होते हैं तो हमें सबसे पहले जो है वो उस एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, उसके पैटर्न क्या आता है, यानी कि उस एग्ज़ाम की क्या स्कीम है, क्या डिमांड है उस एग्ज़ाम की, तो वो हमें समझना है। उस चीज़ को या उसकी स्कीम को या उसके पैटर्न को समझने के बाद जो है वो हमें एक अच्छा सा प्लान बनाना है कि हमें इस एग्ज़ाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम जो है उसका मानक स्तर 10th लेवल तक का रहेगा, यानी कि 10वीं लेवल तक का जो है इसका मानक स्तर रहेगा। अब आता है कि 10वीं लेवल तक का रहेगा तो आपकी जो साइंस, मैथ और सोशल साइंस, ये जो तीनों सब्जेक्ट जो है वो 10th लेवल तक के स्तर के ही आएंगे, यानी कि साइंस जो है उसमें आपके 10th लेवल तक के स्तर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, मैथ में भी 10th लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और सोशल साइंस में भी 10th लेवल के स्तर के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे।
अब जो है वो इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ है विस्तृत, तो हम जो है वो कैसे जो है वो डिवाइड करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक से जो है वो कितने नंबर के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसा हम जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि 150 का जो है वो पार्ट ए है, ठीक है। तो हम जो है वो जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उनको 15 जो है वो क्वेश्चन में बांट लेते हैं। यानी कि ऐसे समझ लो कि जो हमारा साइंस है उसमें 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, गणित जो है उसमें 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट दिए हैं, उसमें ये नहीं बताया है डिटेल से कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक रहने वाले हैं। तो उस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसका हम आइडिया लगा सकते हैं। तो हम जो है वो इनको भागों में विभक्त कर लेंगे, जैसे कि 150 नंबर हैं या 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो दैनिक विज्ञान जो है उसके 15 और गणित के 15, सामाजिक अध्ययन के 15 और भूगोल के 15, और जो ये सोशल साइंस है यानी कि सामाजिक अध्ययन है, इसमें आपको राजस्थान का जीके ही पढ़ना है। राजस्थान का परिचय आ जाता है, उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। राजस्थान का जो भूगोल जो आता है उसके 15 क्वेश्चन मान लो, इतिहास के 15 मान लो, कला और संस्कृति के 15 मान लो, राजस्थान करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन मान लो। ऐसे तो आपको जो है वो पार्ट ए जो है वो कंप्लीट करना है, या ऐसे समझ के चलना है कि इनमें से जो वो 15 क्वेश्चन आएंगे तभी जो है वो 150 का इसमें रखा गया है। अब आता है कि पार्ट बी जो है उसमें पशुपालन है। तो पशुपालन जो है उससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी जो है वो कोई भी बुक मिल जाएगी, तो वो एक बुक ले आना और उसको जो है वो अच्छे से पढ़ना, यानी कि उसको जो है उसकी जो है वो अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब आप जो है वो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपको एनसीईआरटी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये 10th लेवल के स्तर रखेंगे। यानी कि पशुपालन में जो है मतलब पशु परिचर में जो है वो 10th लेवल का स्तर रखेंगे, तो आपको एनसीईआरटी यूज़ करनी है। और इसके साथ में जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लेना, वो यूज़ कर लेना, और इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपकी कि किस तरीके से जो है वो आप इसको प्लान करके जो है वो स्टडी कर सकते हो। क्योंकि अभी जो है वो ज़्यादातर बच्चों का कन्फ्यूजन था कि मैम जो है वो हम किस तरीके से इसको पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि इसका विस्तृत सिलेबस नहीं है, और सिलेबस जो है वो भी आ जाएगा जल्द ही। लेकिन अभी जो है वो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए जो है वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर देना, मैं उसको जो है वो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड जितना हो सकता था मैंने आपको जो है वो अच्छे से समझाया है कि कौन से पार्ट में कितना वेटेज रखता है, और आपको किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम का प्लान करना है, और कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। यानी कि एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो आप, और 10th लेवल का रहने वाला है तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हो। अब आता है कि ये चीज़ें जो है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसके लिए जो है वो पूरी तरीके से जो है वो सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड बाय।